दोस्तों, जिस साउथ पोल के बारे में दुनिया की स्पेस एजेंसियां कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी, यहाँ तक कि कई देश वहां पर उतर भी नहीं पाए थे, वहां पर भारत सफलतापूर्वक उतर गया है। चांद पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद इसरो की चर्चा दुनिया भर के हर कोने में हो रही है। भारत के वैज्ञानिकों ने तिरंगे को चांद के दक्षिण ध्रुव में लहरा दिया है। चीन को अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है। जब चंद्रयान 3 के उतरने के लिए इंजन को ऑन किया गया था, उस समय सभी वैज्ञानिकों की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वैज्ञानिक दल एक सेकंड भी नजरें ग्राफ से हटा नहीं पा रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों की मेहनत ने भारत को चांद पर सही सलामत पहुंचा दिया। रूस का मिशन फेल होने के बाद दुनिया भारत का ही इंतजार कर रही थी। आज हर तरफ भारत की स्पेस एजेंसी की ही चर्चा हो रही है। विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सफल लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया जो अमेरिका, चीन और रशिया जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, आखिरी के 20 मिनट इसने कैसे पार किए थे और फिर उतरने के बाद रोवर को वैज्ञानिकों ने बाहर कैसे निकाला और उसने वहां से पहली तस्वीर क्या भेजी है, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन पूरे भारत में एक प्रकार से खुशी का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में एक टेंशन भी थी। जैसे जैसे शाम का वक्त हुआ, चंद्रयान 3 चांद के नजदीक पहुंच चुका था। अब उसके सामने बहुत बड़ी कठिन परीक्षा को पार करने की चुनौती थी। इससे वहां उतरना था जहां आज से पहले कोई नहीं उतरा, और शाम के 6 बजे भारत की किस्मत लिखी जानी थी। चंद्रयान 3 का वो आधा घंटा वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा टेंशन भरा था। 5:20 पर लोग टीवी पर लग गए थे। सब जगह पर करोड़ों लोग चंद्रयान 3 को लाइव टीवी पर देख रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से इसरो के साथ लाइव जुड़ गए थे, और सभी उस पल का इंतजार कर रहे थे जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उत्सुक थे। और इस मिशन को लाइव देखने से भारत के दुश्मन देश यानी चीन और पाकिस्तान भी खुद को नहीं रोक पाए थे। आखिर के 20 मिनट सबसे ज्यादा मुश्किल थे, और उन्हीं 20 मिनट के अंदर उसे सब कुछ करना था। समय हो गया था 5:42 का हो चुका था। चंद्रयान का लैंडर लैंडिंग की तैयारी करते हुए चांद की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। अब इससे आगे का सफर इसे अकेले ही करना था। इसके लिए कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों ने एक बटन दबाया और इसके LS यानी ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस को एक्टिवेटेड कर दिया गया। उसके बाद ये दहाड़ मारता हुआ चांद की सतह की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उस समय उसकी रफ्तार 6048 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इतनी स्पीड से चंद्रयान को घटाकर 0 स्पीड पर लाना था, जो कि वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर उतरते वक्त स्पीड कम नहीं होती है तो इसके लिए मुश्किल घड़ी हो सकती थी। फिर वैज्ञानिकों ने झट से ही इसके इंजन को फायर करना स्टार्ट कर दिया। करीब 30 किलोमीटर दूरी से जब ये 10 किलोमीटर और नीचे आया तो इसकी स्पीड काफी कम होती गई। चांद की सतह से 7 किलोमीटर ऊपर तक इसने काफी हद तक अपनी स्पीड को काबू कर लिया था। इस नजारे को देखकर वैज्ञानिकों का भी दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ। करीब 11 मिनट और 30 सेकंड के बाद इसने अपनी रफ्तार को 1300 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया था, और ये सतह से सिर्फ और सिर्फ 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। लेकिन 7 किलोमीटर से आगे का रास्ता भी इतना आसान नहीं था। जैसा कि आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि इससे आगे का सफर इसके लिए और ज्यादा कठिन था, और इस समय इसे वैज्ञानिक कंट्रोल नहीं कर रहे थे बल्कि ये खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। 7 किलोमीटर से नीचे आने पर इसने स्पीड को और ज्यादा कम कर दिया, और ये काम इसके अंदर लगे 4D बूस्टर इंजन को चालू करके विपरीत दिशा में दबाव देने से धीरे धीरे इसकी रफ्तार जो है कम होने लगी, और यहाँ इसके रफ ब्रेकिंग फेज का अंत हुआ। अब ये सफलतापूर्वक अपने अगले पड़ाव में जा चुका था, और फिर ये पहुंच गया अल्टीट्यूड होल्ड फेज में। अपने लैंडिंग मिशन के इस पड़ाव में चंद्रयान 3 के विक्रम ने 2 महत्वपूर्ण काम कर डाले, जिसमें से पहला काम था लैंडिंग में सहायक कारा और नासा सेंसर्स को चालू करना, और दूसरा था चांद की सतह से अपनी ऊंचाई को कम करते हुए 6.8 किलोमीटर तक जाना। ये दोनों काम इसने महज चंद सेकंडों में कर डाले। इसके बाद ये मुसाफिर पहुंच गया फाइन ब्रेकिंग फेज में। तीसरा पड़ाव काफी मुश्किल था, लेकिन वैज्ञानिकों की फुल तैयारी थी। इस वजह से चंद्रयान 3 तीसरे फेज में आसानी से प्रवेश कर जाता है, और यही पड़ाव सबसे मुश्किल था। अगर कोई भी अंतरिक्ष यान ये पड़ाव पार कर जाता है तो उसकी सक्सेस पक्की है। पिछली बार चंद्रयान 2 इसी पड़ाव में आकर फेल हो गया था और सीधा चांद की जमीन पर गिर पड़ा था। इस बार वैज्ञानिक ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर चुके थे। इस पड़ाव से चंद्रयान 3 जब गुजर रहा था तब वैज्ञानिकों की सांसें अटकी हुई थी। 4 सालों की मेहनत की वजह से वैज्ञानिकों की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। वैज्ञानिकों ने ये 3 मिनट बड़े मुश्किल से निकाले थे,
जब लाइव हो रहा था उस टाइम भी इसरो के हेडक्वार्टर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन देखते ही देखते चंद्रयान इस मुश्किल पड़ाव को भी आसानी से पार कर गया। इस मुश्किल पड़ाव को चंद्रयान 3 ने आसानी से भी किया और अपनी पोजीशन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल भी किया, बल्कि ऊंचाई को भी इसने 6.7 किलोमीटर से 800 मीटर तक कर दिया। और इस पड़ाव के अंत में विक्रम लैंडर की वेलोसिटी यानी रफ्तार भी 0 पर हो गई थी, यानी अब केवल 800 मीटर ही चांद की सतह से दूर था। अब आगे इसके लिए इतना बड़ा खतरा नहीं था। इस तरह ये 3 मिनट मुश्किल पार करने के बाद और अगले 20 से 22 सेकंड इसी स्थिति में खड़े रहने के बाद चांद की तरफ जाने के लिए अपना आखिरी पड़ाव में ये एंट्री लेता है। इसके बाद ये वर्टिकल डिसेंट फेज में पहुंचता है जो कि 800 मीटर का था। 800 मीटर की ऊंचाई से शुरू होकर इसे चांद की सतह तक पहुंचना था। अब वैज्ञानिकों के चेहरे पर धीरे धीरे वापस हंसी लौटने लगी थी। लोगों की उत्सुकता 7वें आसमान पर थी। चारों तरफ लोगों के मन में यही चल रहा था कि भगवान किसी भी तरह चंद्रयान 3 सक्सेसफुल कर जाए। इस मिशन के पड़ाव में विक्रम लैंडर भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 150 मीटर की ऊंचाई तक जा पहुंचा और इसने अपने 4 में से 2 इंजन वापस बंद कर दिए। इस दौरान इसकी रफ्तार फिर से 0 हो चुकी थी और ये फिर से 22 सेकंड के लिए चांद के पतले वातावरण में तैरने लगा, यानी ये रुक सा गया था। और इसी बीच इसके अंदर लगे 11 कैमरा और इनके अंदर लगे सेंसर्स लैंडिंग के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहे थे। इनके अंदर लगे कैमरे की नजर चांद की जमीन पर थी और लगातार वह देख रहे थे कि चांद पर इसके लिए सही जगह कौन सी है। लेकिन दोस्तों ये जानकर आपको अचंभा होगा कि चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर लगे एडवांस उपकरणों ने रियल डाटा टाइम को स्टडी करके बहुत ही कम टाइम यानी मात्र कुछ ही सेकंडों में ये फैसला ले लिया और अगले 20 से 22 सेकंड में जैसे पलक झपकते ही विक्रम लैंडर चांद की जमीन पर सीना ताने खड़ा हो चुका था। जैसे ही चांद की जमीन पर उतरा तो सबसे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने तालियां बजानी शुरू की। लाइव देख रहे लोगों को भी कंट्रोल नहीं हो रहा था और हर तरफ उमंग और उल्लास का माहौल था। लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। भारत के दुश्मन भी इस अपार सफलता को देखकर कहीं न कहीं जल उठे थे। भारत की जीत ये कोई छोटी बड़ी जीत नहीं थी, बल्कि इस ऐतिहासिक जीत कहा जाए तो भी ये कम नहीं होगा। भारत की इस जीत ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर दिया था। जो काम इसरो ने चांद के दक्षिण ध्रुव इलाके में किया वह काम बड़े बड़े महाशक्ति देश भी नहीं कर पाए थे। यानी इस कामयाबी के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव पर फतह हासिल की है। दुनिया के महाशक्तिशाली करोड़ों अरबों डॉलर बहाकर भी ये काम नहीं कर पाए। वह काम भारत के चंद्रयान 3 ने बहुत ही कम बजट खर्च करके पूरा कर दिया। जो पश्चिमी देश इसरो के सामने बिल्कुल देख ही नहीं रहे थे, आज वह सलाम कर रहे हैं भारत की स्पेस एजेंसी को। यह आज हमारे भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत का ही परिणाम है कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। अब भारत का नाम उन विकसित देशों में गिना जाएगा जिन्होंने सफल लैंडिंग की थी। इससे बड़ी गर्व की बात आखिर हमारे लिए क्या हो सकती है दोस्तों। साथ ही चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को देखकर साउथ अफ्रीका में बैठे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी खुशी के साथ इसरो के साथ लाइव जुड़ गए और उन्होंने अपने भाषण में इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर प्रशंसा की और कहा कि भारत अब आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन हर भारतीय अपने घर में उत्सव मना रहा है क्योंकि भारत अब चांद पर है। उन्होंने एक चांद की कहानी भी सुनाई। अभी इसने वहां से तस्वीर भी भेजना दोस्तों शुरू कर दिया है और जल्दी ही ऐसी खोज करने वाला है कि सभी देशों की आंखें फटी की फटी रहने वाली है। अगर आप चंद्रयान 3 का ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चंद्रयान से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।